स्केरी टीचर तुम लोगों ने जरूर खेला होगा और इस गेम की सबसे खतरनाक टीचर मिस्टी को तुम सब अच्छे से जानते होगे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है इस मिस्टी नाम के पीछे क्या सच्चाई है? वो इतनी डरावनी क्यों है? ये दोनों बच्चे उसे क्यों परेशान करते हैं और वो बच्चों से इतना चिढ़ती क्यों है? फ्रांसिस का इस पूरी कहानी में क्या रोल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिस्टी सच में स्केरी टीचर है या उसके पीछे कोई दर्दनाक राज छुपा है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिस्टी की वो पूरी सच्चाई जो गेमर्स ने भी नहीं बताई होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाइप वाला बटन भी दबा देना। चलो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अब कहानी शुरू होती है मिस्टी से। मिस्टी यानी मिस थेरेसा बचपन से ही बहुत होशियार लड़की थी। वो पढ़ाई में हमेशा आगे रहती थी और उसका सपना था कि वो बड़ी होकर एक टीचर बने। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या हर अच्छा स्टूडेंट अच्छा टीचर बनता है? असल में मिस्टी के बचपन में उसने जिस स्कूल में पढ़ाई की वहाँ का माहौल बहुत सख्त था। टीचर्स बच्चों पर बहुत गुस्सा करते थे, छोटी छोटी गलतियों पर पनिशमेंट मिलती थी और डर का माहौल हमेशा रहता था। अब यही चीजें धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठ जाती हैं। वो सोचने लगती है टीचर वही अच्छा होता है जो बच्चों को डराकर कंट्रोल करे। लेकिन क्या ये सोच सही थी? बिल्कुल नहीं। यहाँ से ही उसकी गलत मानसिकता बननी शुरू हो गई। लेकिन उस समय उसे खुद भी एहसास नहीं था कि उसका सोचने का तरीका कितना खतरनाक बन सकता है। साल 1992 में वो अपनी पढ़ाई पूरी करती है और टीचर बन जाती है। अब वो मैथ की टीचर बनकर एक हाई स्कूल में जाती है। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या वो शुरू से ही बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करती थी? नहीं, शुरुआत में वो नॉर्मल थी। लेकिन जैसे ही कुछ बच्चे उसकी क्लास में उसकी बात नहीं मानते, शरारत करते हैं, उसका गुस्सा बाहर आने लगता है और यहीं से उसका असली रूप सामने आने लगता है। धीरे धीरे वो बहुत स्ट्रिक्ट बन जाती है और बच्चों को डराना शुरू कर देती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, क्या वो सच में बच्चों को सुधारना चाहती थी या बस अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही? यहीं से उसकी पूरी कहानी बदल जाती है। वो बच्चों को मारना शुरू कर दे। लेकिन अब बात करते हैं मिस्टी के कैरेक्टर की इंस्पिरेशन की। बहुत लोग नहीं जानते कि मिस्टी किसी रियल कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है। उसकी इंस्पिरेशन है एक फिल्म से जिसका नाम मैटिल्डा है और उस फिल्म में एक कैरेक्टर होता है मिस ट्रंचबुल। अब अगर तुम दोनों को कंपेयर करो तो काफी सिमिलरिटीज मिलती हैं। दोनों बहुत स्ट्रिक्ट हैं, दोनों बच्चों को डराती हैं, दोनों पनिशमेंट बहुत हैरेस देती हैं। अब यहाँ सवाल आता है, क्या सिर्फ इंस्पिरेशन लिया गया है या पूरा कैरेक्टर कॉपी किया गया है? असल में गेम डेवलपर्स ने मिस ट्रंचबुल की पर्सनैलिटी को बेस बनाकर मिस्टी का कैरेक्टर बनाया है, लेकिन थोड़ा फिक्शनल हॉरर टच जोड़ दिया। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है, मिस ट्रंचबुल के नाम में ट्रंचबुल लेटर का पहला वर्ड टी है और मिस्टी के नाम में भी लास्ट वर्ड टी है। अब सवाल ये है कि इंसान की पर्सनैलिटी सिर्फ इन्वायरमेंट से बनती है या इंस्पिरेशन से भी? यहाँ से समझ आता है कि मिस्टी कोई रैंडम कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक इंस्पायर्ड फिजिकोलॉजिकल स्ट्रिक्ट टीचर कॉन्सेप्ट है जिसे हॉरर स्टाइल में बदला गया। Excellent release! अब मिस्टी एक नए स्कूल में ज्वाइन करती है। पहले दिन सब नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ बच्चे उसे सीरियस नहीं लेते। अब यहाँ एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आता है, क्या हर टीचर को रिस्पेक्ट चाहिए या अर्न करना पड़ता है? कुछ बच्चे उसकी क्लास में शरारत करते हैं, उसकी बात नहीं मानते। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, पहली टीचर उन्हें नॉर्मल तरीके से वार्न करे, दूसरी या फिर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। मिस्टी दूसरा रास्ता चुनती है, लेकिन उसका तरीका बहुत ज्यादा भयानक होता है और यहीं से उसका नाम पूरे स्कूल में फैल जाता है, स्केरी टीचर। वैसे आपके स्कूल में किस टीचर का रोल है? अब बच्चे उसके नाम से ही डरने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, क्या डराना सही तरीका है डिसिप्लिन सिखाने का या इससे बच्चों के अंदर सिर्फ नफरत पैदा होती है? धीरे धीरे स्कूल का माहौल बदल जाता है। अब बच्चे मजे नहीं करते बल्कि डर के साथ क्लास अटेंड करते हैं और यही डर आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। अब सवाल ये है, मिस्टी से पूरा स्कूल क्यों डरता है? इसके 3 मेन रीजन है। फर्स्ट, एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट बिहेवियर। वो हर छोटी गलती पर बहुत बड़ा रिएक्शन देती है। सेकेंड, अनप्रिडिक्टेबल नेचर। कभी नॉर्मल कभी बहुत एग्रेसिव, कोई समझ ही नहीं पाता वो कब क्या करेगी। थर्ड, हैरेस पनिशमेंट। उसके पनिशमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं जिससे बच्चे इमोशनली डर जाते हैं। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या वो खुद को सही मानती थी? हाँ, शायद वो सोचती थी कि वो बच्चों को सुधार रही है, लेकिन उसका तरीका गलत था और यही चीज उसे एक स्केरी टीचर बना देती है। अब कहानी में आता है एक नया कैरेक्टर निक।
निक एक शरारती बच्चा है जो रूल्स फॉलो नहीं करता। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या हर शरारती बच्चा बैड होता है? नहीं, लेकिन उसका बिहेवियर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। निक मिस्टी की क्लास में उसे चैलेंज करता है। अब मिस्टी उसे पनिश करती है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, क्या पनिशमेंट जरूरी था या ओवर रिएक्शन? निक के अंदर अब गुस्सा भर जाता है। वो सोचता है कि मिस्टी गलत है और यहीं से उसकी माइंडसेट चेंज हो जाती है। अब वो रिवेंज मोड में चला जाता है। अब निक बदल जाता है। अब वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहता बल्कि एक रिवेंज सीकर बन जाता है। अब सवाल ये है, क्या बच्चा टीचर से बदला ले सकता है? निक चोरी छुपके मिस्टी को परेशान करना शुरू करता है, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है और यहीं से कहानी एक फिजियोलॉजिकल बैटल बन जाती है, टीचर वर्सेस स्टूडेंट। अब मिस्टी और निक दोनों एक दूसरे को एनिमी मानने लगते हैं। अब आती है टेनी। टेनी की भी स्टोरी निक जैसी ही है। मिस्टी ने भी उसे कभी हैरेस पनिशमेंट दिया था। अब सवाल ये है, क्या मिस्टी हर बच्चे के साथ गलत करती थी? टेनी और निक मिलकर एक टीम बना देते हैं। अब ये सिंपल रिवेंज नहीं रहता, ये बन जाता है प्लेन्ड हैरेसमेंट। अब बात करते हैं उस इंसान की जो मिस्टी की जिंदगी में आने के बाद सब कुछ और ज्यादा खतरनाक बना देता है। फ्रांसिस पहले एक बड़े होटल में शेफ था। खाना बनाने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका गुस्सा। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, लोगों से लड़ना और हर किसी को अपने कंट्रोल में रखना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे होटल के लोग उससे परेशान होने लगे। कई बार उसे वार्निंग मिली, लेकिन उसका बिहेवियर नहीं बदला। आखिरकार एक दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी जाने के बाद फ्रांसिस पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि दुनिया उसके खिलाफ है। फिर उसने खुद का एक रेस्टोरेंट। शुरुआत में सब अच्छा चलने लगा, लोग उसका खाना पसंद करने लगे, लेकिन उसकी जिंदगी बदलती है उस दिन से जब पहली बार मिस्टी उसके रेस्टोरेंट में आती है। मिस्टी हमेशा की तरह गुस्से वाले एटीट्यूड में बैठी होती है। रेस्टोरेंट के बाकी लोग उससे डर रहे थे, लेकिन फ्रांसिस को पहली बार कोई इंसान ऐसा मिला था जिसका स्वभाव उससे भी ज्यादा खतरनाक था। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू होती है। फ्रांसिस को मिस्टी पसंद आने लगती है, क्योंकि दोनों का नेचर काफी मिलता जुलता था। दोनों लोगों को कंट्रोल करना पसंद करते थे और दोनों को लगता था कि लोग डर से ही मानते हैं। कुछ समय बाद दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन उनका रिश्ता नॉर्मल नहीं था। दोनों के बीच हमेशा ईगो और कंट्रोल की लड़ाई होती रहती। धीरे धीरे फ्रांसिस भी मिस्टी जैसा बनने लगा। उसे बच्चों से चिढ़ होने लगी, वह भी लोगों पर गुस्सा निकालने लगा और यहीं से दोनों की जिंदगी और ज्यादा डार्क होती चली गई। लेकिन फ्रांसिस से पहले भी मिस्टी की जिंदगी में एक और इंसान था, सैम का स्वभाव फ्रांसिस जैसा बिल्कुल नहीं था। वह शांत इंसान था और शुरुआत में मिस्टी उससे काफी खुश थी, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो जाती है और उसे मारा था मिस्टी ने, क्योंकि वो मिस्टी के नेचर के बिल्कुल विपरीत था। उस घटना के बाद मिस्टी पूरी तरह बदल गई। वह पहले से भी ज्यादा एग्रेसिव हो गई और लोगों से दूरी बनाने लगी और बन गई द स्केरी टीचर। तो कहानी यहाँ पर एंड होती है। इंटरनेट पर इसके बारे में इतनी कहानी थी। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का लाइक में 1000 लाइक का कर दो यार। और अगर आपको आइस क्रीम की पूरी कहानी जाननी है तो इस वीडियो को चेकआउट कर लो। और अगर कमला की फुल स्टोरी जाननी है तो इस वीडियो को देख लो। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।